हाय मित्रों, मैं अनिल कुमार, संचालक अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों, हम प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत और इसके अलावे एक पार्ट जो हमारा आया था वेद पर, वो हम वीडियो बना चुके हैं। तो आज जो अगला जो हमारा मैटर होगा वो होगा वेदांत। तो आइए हम वेदांत पर चर्चा करते हैं क्या। तो सबसे पहले, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने क्या जाना था कि जो हमारे धार्मिक साहित्य थे, जैसे आपको क्या कहते हैं, वेद हो गया, वेदांग हो गया, उपनिषद हो गया क्या, इसके अलावा आपको अनैक हो गया, स्मृतियाँ हो गया, तो इन सारे चीज़ों पर हम क्या किए थे, चर्चा किए थे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वह है वेदांत। तो सबसे पहले समझिए कि वेदांत का मतलब होता है क्या। तो देखिए, वेदांत यानी वेद जोड़ अंग, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि वेद के अंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेदांत कहते हैं। क्या कहते हैं, वेदांत कहते हैं। तो यहाँ से आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है वेदांत की। तो वेदांत की परिभाषा हम क्या देंगे कि वेद के अंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेदांत करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि वेद अर्थ ज्ञान में सहायक शास्त्र को ही क्या कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि वेदों को भली भांति समझने के लिए जिन साहित्य की रचना हुई है उसी को क्या कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है। ठीक है। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर सबसे पहले वेदांत और इनके जो क्रम की जानकारी है वह सबसे पहले किस उपनिषद में मिलती है। तो वह आपको मुंडकोपनिषद में मिलती है। किस उपनिषद में मिलती है, मुंडकोपनिषद में। तो आपको यहाँ से ध्यान देना है कि वेद के क्रम और इनकी जो जानकारी है सबसे पहले आपको मुंडकोपनिषद में मिलती है। और यह जो मुंडकोपनिषद है यह आपको अथर्ववेद का उपनिषद है। ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि वेद के अंग जो है वो कितने हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वेद के अंग जो है वो आपको 6 है। कितने हैं, 6 है। मतलब कि वेदांत की संख्या जो है वो कितनी है, 6 है। तो देखिए, एक में कौन है, शिक्षा है। फिर आपको कौन है, कल्प है। कल्प के बाद जो है वो आपको व्याकरण है। व्याकरण के बाद जो है वो आपको निरुक्त है। निरुक्त के बाद जो है ज्योतिष है। और ज्योतिष के बाद जो है वो क्या है, छंद है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि वेदांत जो है वो कितने हैं, 6 है। कौन कौन है, तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। और यह क्रम से लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, क्रम से। और आपको भी क्रम से ही याद रखना है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा की। तो देखिए, तो शिक्षा शास्त्र जो है इसके जो रचनाकार थे वह आपको वामजय ऋषि थे। कौन ऋषि थे, वामजय ऋषि। ठीक है। इसके बाद इस वेदांत को अर्थात शिक्षा को वेद का नाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेद का नाक। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि वेद का नाक किस वेदांत को कहा जाता है तो हम क्या कहेंगे, शिक्षा को। ठीक है। तो फिर यहाँ से एक चीज आती है कि ये जो शिक्षा है इसमें उल्लेख किसका है, तो इसमें जो उल्लेख है वो वेद मंत्रों को उच्चारण करने की विधि के। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि हमारे पास जो भी वेद है, तो वेद है कितने, तो ऋग्वेद, क्या, इसके अलावा आपको यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेद की संख्या जो है 4 है। क्या, तो वेद के जो मंत्र है उस मंत्रों को उच्चारण करने की जो विधि है उसका उल्लेख जो है वो किसमें किया गया है, शिक्षा में किया गया। और शिक्षा को क्या कहा जाता है, तो वेद का नाक कहा जाता है। और इस शिक्षा नामक वेदांत के जो रचनाकार थे वो कौन थे, तो वह आपको वामजय ऋषि थे। कौन ऋषि थे, वामजय ऋषि। ठीक है। आइए अब हम यहाँ से बात करते हैं, दूसरा जो है वह है कल्प। क्या है, कल्प। तो कल्प के जो रचनाकार थे वह गौतम ऋषि थे। कौन ऋषि थे, गौतम ऋषि थे। और इसे वेद का हाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेद का हाथ। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वेद का हाथ किस वेदांत को कहा जाता है तो हम क्या कहेंगे, कल्प को। ठीक है। अब है कि इसमें उल्लेख किसका है, क्या आपसे प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि कल्प में उल्लेख किसका है, तो देखिए, तो कल्प में उल्लेख है कि वेदों के जो मंत्र है, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो 4 वेद है, तो उस वेद के मंत्र का प्रयोग हमें किस कर्म में करना चाहिए। ठीक है। ऐसे चीजों की चर्चा जो है वो किसमें है, कल्प में की गई। अर्थात वेद में तो बहुत सारे मंत्र हैं, क्या, और उन मंत्रों का उल्लेख कहाँ पर होगा। ठीक है। इन सारे चीजों की चर्चा जो है किसमें की गई है, तो आपको कल्प में की गई। आइए अब हम बात करते हैं व्याकरण की। तो देखिए, तो व्याकरण के जो रचनाकार थे, ठीक है, वो आपको पाणिनि और पतंजलि दोनों को माना जाता है। किसको माना जाता है, पाणिनि और पतंजलि दोनों को माना जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न उठता है कि सर ये पाणिनि कौन थे। तो आप सबको पता होगा कि संस्कृत व्याकरण की जो पहली पुस्तक है अष्टाध्यायी, उसके जो लेखक थे वो कौन थे, तो वो आपको पाणिनि थे। कौन थे, पाणिनि थे। क्या, और ये जो पाणिनि थे इनके जो क्या कहते हैं लिखे गए जो ग्रंथ है, ठीक है, अष्टाध्यायी। ठीक है। तो इस अष्टाध्यायी से हमें क्या होता है कि आपको
नंद वंश के काल की भी जानकारी मिलती है और इसके अलावा आपको मौर्य वंश के बारे में भी क्या होती है, जानकारी मिलती है क्या। तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो वह पाणिनि है। और अष्टाध्यायी है क्या, तो संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। इसके बाद आता है पतंजलि, ठीक है। तो आप सबको पता होगा कि पतंजलि जो थे वो पुष्यमित शुंग के क्या थे, पुरोहित थे। और इनकी जो एक रचना थी महाभाष्य, जिससे हमें क्या होती है, इसकी शुंग काल की जानकारी मिलती है। तो व्याकरण के रचनाकार कौन हो गए, पतंजलि और पाणिनि। और इसको वेद का मुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेद का मुख कहा जाता है। और इसमें उल्लेख किसका है, तो भाषा के वैज्ञानिक आधार के जो वर्णन है उसका उल्लेख किया गया। कहने का मतलब हुआ कि आज भी हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तब, या अंग्रेजी ग्रामर पढ़ते हैं तब, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे इंग्लिश ग्रामर के कुछ अलग रूल होते हैं, क्या हिंदी व्याकरण जब पढ़ते हैं तो व्याकरण के अनुसार शब्द को लिखने का रूल जो होता है कुछ अलग होता है। तो ऐसे ही रूलों की जो चर्चा की गई है वो किसमें की गई है, तो व्याकरण में। किसमें की गई है, व्याकरण में, ठीक है। आइए अब बात आती है निरुक्त का। तो निरुक्त के जो रचनाकार थे वह थे यास्क ऋषि। कौन थे, यास्क ऋषि थे, ठीक है। और इसको वेद का कान कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि वेद का कान किसको कहा जाता है, तो निरुक्त को कहा जाता है। और इसमें उल्लेख किसका है, तो वेदों के शब्द और उनके प्रयोग अर्थ का। कहने का मतलब हुआ कि वेद में जो शब्द दिए गए हैं उनका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, इसका उल्लेख जो किया गया है किसमें किया गया है, निरुक्त में किया गया है, ठीक है। यानी कि वेद में जितने भी शब्द का उल्लेख किया गया है उन शब्द का अर्थ क्या होता है, इनके बारे में जो बताई गई वो किसमें बताई गई है, निरुक्त में। किसमें बताई गई है, निरुक्त में। आइए अब हम यहाँ से बात करते हैं ज्योतिष। तो ज्योतिष के जो रचनाकार थे वो लब्ध ऋषि थे। कौन ऋषि थे, लब्ध ऋषि। याद रखिएगा कि ज्योतिष के रचनाकार कौन थे, लब्ध ऋषि थे। और ज्योतिष को क्या कहा जाता है, तो वेद का आंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेद का आंख। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि वेद का आंख किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहिएगा, तो ज्योतिष को। और इस ज्योतिष वेदांत के जो रचनाकार थे वो कौन थे, तो लब्ध ऋषि थे। कौन थे, लब्ध ऋषि। और इसमें उल्लेख किसका है, तो वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों के समय को। कहने का मतलब हुआ कि कौन सा यज्ञ किस समय होगा, उसके सही समय का। इसके अलावा क्या कहते हैं कि हमारे जो नक्षत्र ग्रह है इन सबके सही तरीकों का जो उल्लेख किया गया है वो किसमें किया गया है, ज्योतिष में किया गया है। किसमें किया गया है, ज्योतिष में। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि ज्योतिष में किसका उल्लेख है, तो हम कहेंगे वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों के समय तथा नक्षत्र आदि के जो सही दशा होती है उस सही दशा को बताने संबंधित नियमों का इसमें उल्लेख किया गया है। अब आइए अब हम बात करते हैं छंद की। तो देखिए छंद के जो रचनाकार थे वह पिंगल ऋषि थे। कौन थे, पिंगल ऋषि थे। और छंद को वेद का पैर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेद का पैर कहा जाता है। और इसमें उल्लेख किस चीज का है, तो वेदों में प्रयुक्त छंदों की रचना का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, यानी कि वेदों में प्रयुक्त छंदों की रचना का उल्लेख है। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि सबसे पहले हम छंद कहेंगे किसको, क्या यानी कि छंद हम किसको कहते हैं, इसके बारे में हमें जानना है। तो आप सभी जानते हैं जैसा कि वर्णों की संख्या और उससे संबंधित जो नियम होते हैं, क्या होते हैं कि वर्णों की संख्या और उससे संबंधित जो नियमों का उल्लेख होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। तो देखिए तो इस छंद में किसका उल्लेख है, तो वेदों में प्रयुक्त जो छंद हुआ है उस छंद की रचना का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। छंद हम कहते हैं किसको, ध्यान से सुनिए। तो छंद कहने का मतलब हुआ कि जब वर्णों की जो सही स्थान क्या है, वर्णों का क्रम क्या होगा, इन्हीं चीज के क्या होता है कि जो उल्लेख होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो छंद कहते हैं। और इसी छंद की चर्चा जो है क्या है कि आपको छंद में किया गया, अर्थात वेदों में प्रयुक्त होने वाली जो छंद है उसकी उल्लेख जो है किसमें किया गया, छंद में। तो आइए इसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि वेदांत कितने हैं, तो आपको 6 है। कौन कौन है, तो शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, ज्योतिष है और छंद है। तो देखिए शिक्षा को क्या कहा जाता है, वेद का नाद। कल्प को क्या कहा जाता है, वेद का हाथ। व्याकरण को क्या कहा जाता है, वेद का मुख। निरुक्त को क्या कहा जाता है, वेद का कान। ज्योतिष को क्या कहा जाता है, वेद का आंख। और छंद को क्या कहा जाता है, तो वेद का पैर। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वेदांत टॉपिक है आपको बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी प्रकार का कोई अगर दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का मेरा जो जिम्मा है उस जिम्मा को आप भी थोड़ा सा सहयोग कर दें। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह यहीं तक रहेगी, यानी कि हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए सुविधा आप सबों से।